नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। केंद्र सरकार द्वारा देश के कई संस्थानों और बैंकों का निजीकरण करने की नीति के खिलाफ बैंक कर्मचारियों ने आज 2 दिन तक की हड़ताल शुरू कर दी है। यूनाइटेड फेडरेशन ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले बैंक कर्मचारियों ने बैंकों के ताले लगाकर के पूरी तरह से 2 दिन तक बंद करने का ऐलान किया था। आज बैंकों के कर्मचारियों ने कैथल, केकरनाल और करनाल रोड पर स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाहर धरना दिया। धरने पर बैंक कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की। बैंक कर्मचारी यूनियन नेता रामदास कुलदीप और परवेश मौर्य ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लगातार मुनाफा कमा रहे हैं, सरकारी संस्थानों का लगातार निजीकरण किया जा रहा है और सरकार ने बजट में कई बैंकों के निजीकरण की बात भी कही है, जिस पर बैंक कर्मचारी डटकर निजीकरण का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां केवल बैंक कर्मचारी विरोधी ही नहीं बल्कि जनता की भी विरोधी है। उन्होंने कहा कि बैंक सरकार की जनता की कई योजनाओं का जनता को लाभ पहुंचा रही है, फिर भी सरकार बैंकों के निजीकरण पर आमादा है। पल पल कैथल से नवीन मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। यूएफबी संयोजक कैथल यूनिट का आज की जो ये हड़ताल हमने रखी है आज और कल की, इसका उद्देश्य सिर्फ यही है कि सरकार ने जो प्राइवेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया है बैंकों के अंदर, उसका विरोध करना। सरकार क्या चाह रही है कि हर पब्लिक सेक्टर चीज़ जो मुनाफा दे रही है उसको प्राइवेट हाथों में दे दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से देश का नुकसान है। आज ये हमारी वेतन वृद्धि के लिए नहीं है या हमारी नौकरी के लिए नहीं है। आज अगर हम सड़क पे हैं तो वो देश बचाने के लिए है, क्योंकि अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं उसका सबसे ज़्यादा नुकसान जो होगा वो आम जनता को होगा। परेशानी कैसे होगी? आज मान लीजिए जितने भी जनधन के खाते हैं, जितनी भी सामाजिक सेवाएं हैं, जितने भी प्रकार की स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च करी है उसको सरकारी बैंकों के माध्यम से जो है दिया जा रहा है, लेकिन कल अगर प्राइवेट हो जाता है तो उसका एक मालिक होगा और मालिक सिर्फ मुनाफा देखता है, उसको समाज सेवा से कोई संबंध नहीं है, तो वो सिर्फ अपने मुनाफे की बात करेगा। तो आज हम यहाँ इकट्ठे होकर अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है किसी भी प्रकार की जो है प्राइवेटाइजेशन का कदम ना उठाए। स्ट्राइक है, इसका कारण सरकार है, क्योंकि सरकार प्राइवेटाइजेशन को कर रही है लागू। हम इसके अगेंस्ट हैं। सारे के सारे एम्प्लॉइज जितने भी अदर बैंक है या बैंक कितने कौन से बैंक है, सभी के सभी हम स्ट्राइक पर हैं। इसका विरोध सरकार का कर रहे हैं हम, क्योंकि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के आधार पर हमने इस स्ट्राइक करना नहीं चाहते थे, क्योंकि हम जनसंपर्क के साथ हैं और उनकी जितनी भी सेवाएं हैं हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, रेलवे को बेच दिया जो कि 90,000 करोड़ रुपए बेनिफिट में थी, उसको बेच दिया। उसके बाद जितने अदर बैंक हैं, 4 बैंकों का नाम ले रही है, क्योंकि वो भी बेनिफिट के अंदर है और वो भी जा रहे हैं, मतलब उसको भी प्राइवेटाइजेशन कर रही है। और 2,90,000 ये थे BSNL के कर्मचारी थे, उनको धक्के से उनको BRS दे करके उनको भी निकाल दिया, जबकि वो 85,000 करोड़ बेनिफिट में थी, फिर भी उसके बाद भी निकाल दिया। क्या सरकार को हम ये समझे कि ये इंडिया की सरकार है? ऐसा लगता नहीं है कि जैसे यूरेशियन के बाहर के आकर के बंदे और यहाँ हमारे ऊपर कमांड करने की कोशिश करी है भारत सरकार के ऊपर। जबकि मतलब जैसे हमारे पास एक बार वो कंपनी आई थी, पीछे इतिहास देखे थे हम, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही आई थी और उसके बाद उसने हमारे ऊपर एकदम कंट्रोल कर लिया, हम गुलाम हो गए थे। तकरीबन इंडिया 800 साल गुलाम रहा। क्या ये वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं? इस सरकार का जो भी है, हमारा सरकारी कर्मचारी बिल्कुल इनका विरोध करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि हमारा देश है, ये देश के हम मूल निवासी, हम यहाँ के हैं और ये जैसा कि बाहर का कर रहे हैं, जैसा बाहर का चल रहा है वैसा चलना चाहते हैं, जबकि वहाँ तो EVM है ही नहीं, EVM पे विरोध है। हम यहाँ EVM के माध्यम से ये घोटाला करके जीत जाते हैं और हम इसका भी विरोध करते हैं। थैंक यू। मेरा नाम कुलदीप धारीवाल है, जिला सचिव पंजाब नेशनल बैंक। सर, हमारा ये हड़ताल है, 2 दिन की स्ट्राइक की घोषणा की गई है। इसमें मुख्य मुद्दा हमारा निजीकरण का है। जो सरकार ने बजट पेश किया है उसमें 4 बैंकों को प्राइवेट करने का मुद्दा लेके आई है, प्रस्ताव लेके आई है। हम उसके विरोध में आज ये 2 दिन के स्ट्राइक का आह्वान किया गया है। और ये जो सरकार की नीतियां हैं, ये हर एक डिपार्टमेंट, चाहे BSNL हो, रेलवे हो, हवाई जहाज़ का हवाई अड्डे हो
हर चीज़ को प्राइवेट करना चाहती है। आज गवर्नमेंट केवल एक कॉरपोरेट घरानों की सरकार बन के रह गई है। इन्होंने अब एक नीति अपनाई हुई है, हम दो हमारे दो। आज गवर्नमेंट जो भी कार्य करती है वो केवल कॉरपोरेट घरानों के लिए ही कार्य कर रही है।